नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग एबिलिटी के बारे में, जो कि हमारा फंक्शनल राइटिंग में एक मेन रोल प्ले करता है। यदि आप केबीएस पीआरटी टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें एक सेक्शन दिया है राइटिंग एबिलिटी का और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइटिंग एबिलिटी से आएंगे और हम डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही टफ हो सकता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखेंगे, फॉर्मल लेटर्स टू कंप्लेंट समथिंग एंड फॉर्मल लेटर्स फॉर जॉब एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है कि कैसे आप एप्लीकेशन लिखेंगे यदि आपको क्या करना है, फॉर्मल लेटर लिखना है। लेटर्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आप फॉर्मल लेटर्स को कैसे लिखेंगे और इनफॉर्मल को कैसे लिखेंगे, सब कुछ हम बारीकी से जानेंगे। और उसमें भी कंप्लेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे और किसी जॉब के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीजें वन बाय वन देखेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लेटर लिया है और इसी टाइप से आप लेटर को लिखेंगे। ये आपके लिए बेस्ट वे होगा लेटर लिखने का। सब्जेक्ट लिखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी जो ऑफिसर होता है वो आपके लेटर को क्यों पढ़ेगा, पहले वो आपका सब्जेक्ट देखेगा कि ये किसके बारे में है, तभी वो आपके लेटर को पढ़ेगा, अगर वो उसको यूजफुल लगेगा तो। सबसे पहले आपको लिखना है टू, ये कंपलसरी है। जो कि किसको लिखना है, तो द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफिसर। हमारा सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट रिगार्डिंग प्रोलॉन्ज्ड पावर फेलियर इन आवर लोकेलिटी। हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो रहा है, जिसके बारे में हम कंप्लेंट कर रहे हैं। किसको, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफिसर को। आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे कुछ भी, और जो भी वहां पे सर या मैम है वो लिख सकते हैं। अगर आपको कंफर्म है सर है तो बेटर है, नहीं पता तो सर या मैम दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको फिर बॉडी लिखना है। बॉडी में आप क्या करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको लिखेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी क्या थी कि हमारे एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो प्रॉब्लम कर रहा है, कम आती है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम हमने यहाँ पर लिखी है। I wish to draw your kind attention to the prolonged power failure in our locality for the past several days. पिछले कुछ दिनों से हमारे एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं आपका जो माइंड है वो अटेंशन करना चाहता हूँ, मेरी तरफ इंगित करना चाहता हूँ कि इस बात पर आप ध्यान दें। The irregular and insufficient supply of electricity has caused severe inconvenience to the residents of this area. इस एरिया के जो भी रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों, क्योंकि इरेगुलर टाइम से नहीं आती, और इनसफिशिएंट जितनी आवश्यकता हमें है उतनी आवश्यकता में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, जो कि हमारे एरिया के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सेवर प्रॉब्लम है। ड्यू टू द कंटिन्यूअस पावर कट्स डेली लाइफ हैज बीन बैडली अफेक्टेड। बहुत सारे पावर कट्स होते हैं, 1 घंटे लाइट आती है 4 घंटे के लिए गायब हो जाती है, आधे घंटे लाइट आती है 2 घंटे के लिए गायब हो जाती है। ये मोस्टली एरियाज में देखा गया है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है, क्योंकि ये आपसे पूछे जाने का चांस बहुत ज्यादा हो सकता है। बहुत सारे पावर कट होने की वजह से हमारे एरिया के जो लोग हैं उनकी जो डेली लाइफ है बहुत ज्यादा बेकार होती जा रही है। स्टूडेंट्स आर अनेबल टू स्टडी ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो इवनिंग आवर्स में स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाउस होल्ड वर्क इज डिस्टर्ब्ड एंड एल्डरली पीपल आर फेसिंग सीरियस डिस्कम्फर्ट। हाउस होल्ड के जो हमारे वर्क हैं, मान लीजिए लाइट नहीं आएगी तो क्या होगा, हम जो है वाटर सप्लाई भी नहीं आएगी, वाटर सप्लाई नहीं आएगी, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। मिक्सी हमें चलाना है वो भी नहीं चलेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से हो सकती हैं, क्योंकि आज की डेट में हम इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड हो चुके हैं। बहुत सारे वर्क हमारे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकते।
Moreover, the absence of electricity has also affected water supply. इलेक्ट्रिसिटी ना आने से वाटर सप्लाई भी अफेक्ट हो रहा है। एंड स्मॉल बिजनेस इन द एरिया, हमारे जो स्मॉल बिजनेस हैं हमारे एरियाज में, वो भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ना होने से। Despite repeated complaints from residents, no effective action has been taken so far. Despite repeated, हमने पहले भी कंप्लेन किया, लेकिन बार बार कंप्लेन करने के पर भी ये लोग हमारी कंप्लेंट्स को नहीं सुन रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस पर कार्य करें। The situation demands immediate attention from the concerned authority. जो भी इसकी concerned authority है वो immediate इस बात पर attention करे, इस बात पर ध्यान दे। I therefore request you to kindly look into the matter on a priority basis and ensure regular electricity supply at the earliest. आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को प्रायोरिटी पर देखें, जल्द से जल्द देखें, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जल्द से जल्द आए, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम जो हैं उनका सॉल्यूशन हो। और उसके बाद में आपको यहाँ लिख देना है थैंकिंग यू, ठीक है, थैंकिंग यू लिख देना है। और जब भी आप कंप्लेन का लेटर लिखेंगे तो वहां पर योर्स फेथफुली लिखना है, योर्स फेथफुली लिखना है। लेकिन यहाँ पर आपको XYZ लिखना है। हालांकि यहाँ पर आपको नेम लिखना होता है जब आप किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं उस केस में, लेकिन यहाँ पर आप किसी को लेटर सेंड नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर ओनली राइटिंग एबिलिटी को शो कर रहे हैं। तो आपको अपना नेम नहीं लिखना होता है, आपको ओनली XYZ ही लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, जो हमने फर्स्ट वाला देखा था वो क्या था, कंप्लेन समथिंग। किसी को कंप्लेन करने का जो तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है। अब हम जानेंगे कि यदि आप जॉब एप्लीकेशन के लिए दे रहे हैं लेटर तो क्या होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है, विदाउट सब्जेक्ट आप कुछ भी नहीं करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर। आप केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वही सेम टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है। टॉपिक क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम, आप किसके द्वारा लिख रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मनु वर्मा। लोकेशन क्या है, तो लोकेशन है उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। किस डेट में लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे डेट भी लिखेंगे और विद ईयर लिखेंगे, ईयर एंड मंथ। किसको लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ लिख देना है टू द प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय लखनऊ। आप कहीं और के लिए लिख रहे हैं तो वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट अभी हमने देखा क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, सर हैं या मैम हैं वो लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। I beg to state that I wish to apply for the post of primary teacher in केंद्रीय विद्यालय as advertised through a reliable source। मैंने एक रिलायबल सोर्स के थ्रू देखा था कि आपके केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर की पोस्ट खाली है और उसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आपको पीआरटी में आना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी अलॉन्ग विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED एंड हैव क्वालिफाइड सीटेट पेपर 1। मैंने सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई किया है, और जो जो उसकी क्वालिफिकेशन है, लाइक सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, वो मेरे पास है, मैंने उसको किया है। I possesses गुड नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग यंग लर्नर्स विद पेशेंस, केयर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जो भी हमारे यंग लर्नर्स हैं उनको पेशेंस के साथ मैं उनको हैंडल कर सकता हूं, उनकी केयर करूंगा और पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं उनकी लूंगा। मैं इसके लिए कैपेबल हूं। आई एम अ सिंसियर डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग टीचर। मैं एक सिंसियर डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग टीचर हूं, तो इन सब चीजों को इजीली कर लूंगा। आई बिलीव इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। मैं बिलीव करता हूं कि मैं स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो एक पॉजिटिव एंड
इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स लर्न करने के लिए रेडी नहीं होंगे तब तक हम उनको नहीं सिखा सकते। इफ appointed, I shall discharge my duties honestly and to the best of my abilities. आई शैल डिस्चार्ज माई ड्यूटीज ऑनेस्टली, मैं अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से निर्वहन करूंगा और अपनी एबिलिटी का पूरा यूज करूंगा जितनी भी मेरे पास एबिलिटी है। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसाइडर माई एप्लीकेशन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी एप्लीकेशन को कंसाइडर कीजिए एंड ग्रांट मी एंड अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, और मुझे मौका दीजिए आपके एस्टीम्ड, आपके इस ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन में मुझे सर्विस करने का। यहाँ पे थैंकिंग यू लिख देना है। नेक्स्ट योर्स फेथफुली, यहाँ पे मैंने मनु वर्मा लिखा है क्योंकि इस लेटर को मैं लिख रहा हूँ। आपको ये सब नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है एक्स वाई जेड, क्योंकि एग्जाम में आपको अपना नेम नहीं लिखना होता है, नेम मोबाइल नंबर ये सब नहीं लिखना है। ये चीज जरूर आपको याद रखनी है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है कि एग्जाम टिप क्या है, तो ऑलवेज राइट फ्रॉम, आपको राइट क्या करना है, फ्रॉम लिखना बहुत जरूरी है, ये सब कंपलसरी है। फ्रॉम टू डेट और सब्जेक्ट ये सब लिखना कंपलसरी है, ये तो आपको कंपलसरी लिखना ही लिखना है, ठीक है, इसके बिना आपका बिल्कुल काम नहीं होगा, ठीक है, ये कंपलसरी आपको लिखना है। कीप लैंग्वेज सिंपल एंड फॉर्मल, आप लैंग्वेज को जितना सिंपल और फॉर्मल रखेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि लैंग्वेज अगर डिफिकल्ट यूज करेंगे, आपने देखा कि मैंने जो भी यहाँ पर लेटर लिखा लैंग्वेज बहुत सिंपल यूज की थी, मैं चाहता तो कुछ ऐसे हैवी हैवी वर्ड्स का यूज कर सकता था, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई गलत गाइडेंस मिले। आपको सिंपल वर्ड्स का यूज करना है, लेकिन उन वर्ड्स में मिस्टेक ना हो, आपकी लैंग्वेज में मिस्टेक ना हो, ठीक है। डू नॉट राइट मोबाइल नंबर अनलेस आस्क्ड, आपको मोबाइल नंबर नहीं लिखना है जब तक कि उसमें पूछा ना जाए, और उसके साथ साथ आपको अपना नेम भी नहीं लिखना है, आपको XYZ लिख देना है। एंड विद योर्स फेथफुली, और इस टाइप के जो भी लेटर्स होंगे उसमें आप योर्स फेथफुली लिखेंगे बस। एक और चीज आपको याद रखनी है, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर, क्लियर इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। हमारा जो लेटर है उसका एक इंट्रो होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं, इस लेटर को हम क्यों लिख रहे हैं, उसका एक इंट्रो तो देना है ना, क्लियर होना चाहिए। बॉडी यानी कि उसके बारे में पूरा जो समरी है वो क्या होगा, बॉडी होगा, और कंक्लूजन लास्ट में एक लाइन जरूर लिखी होनी चाहिए जो आपके लेटर को कंक्लूड कर रही हो। आई होप कि आपको ये राइटिंग एबिलिटी सेक्शन पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो।